तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइज इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही कल एक धमाका हो सकता है। तो गाइज देखिए धमाका ऊपर की साइड होगा या नीचे की साइड होगा वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो गाइज वीडियो को पूरा देख के चलिएगा। गाइज कंपनी का नाम है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल। गाइज देखिए काफ़ी समय से आपको पता है ये ऐसी कंपनी है जो लगातार गिरावट दिखा रही है। बट गाइज अभी इनके आज रिजल्ट आने तो ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास है। यहाँ पे गाइज देखिए इम्पाजेज ऑफ मैटर जो ये पैराग्राफ होता है यहाँ पे जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वहाँ पे ऑडिटर एक सभी जो यूज़र होते हैं ऑडिट रिपोर्ट के उनको एक फोकस दिलाना चाहता है कुछ बातों के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बात लिखी गई है पहले वो बताते हैं, फिर इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। वी ड्रा अटेंशन टू नोट 6 इन फिनेंशियल रिजल्ट विच डिस्क्राइब मैटर रिलेटेड टू ऑर्डर डायरेक्शंस रिसीव्ड बाय गुजरात Pollution Control Board for closure of company's operation for the violation of hazardous and other waste rule 2016 resultant closure of operation subsequent temporary revocation of the above referred order by GPCB for 3 months application for permanent revocation and company's assessment of situation and action taken. Our opinion is not modified in respect of this matter. तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ये बात बता दी थी कि जो इम्पाजेज ऑफ मैटर पैराग्राफ होती है यहाँ पे ये फोकस दिलाया जाता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए जो यूजर्स है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है जो ये कंपनियाँ इन्होंने वॉयलेशन की थी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उसकी कुछ रूल वगैरह की वॉयलेशन की होगी जिसके चलते हुए इनके कुछ ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए थे। गाइस देखिए 9 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर 2021 की बात है। ये इतना टाइम के लिए ये बंद रहे और उसके बाद इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी थी गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो जो इनका वहाँ पे प्लांट था ना वो प्लांट बड़ोदरा में वो प्लांट है वो प्लांट इन्होंने बंद किया था इस टाइम के लिए और उसके बाद इनको टेम्पररी रेवोकेशन दे दी थी वो क्लोजर से तो 3 महीने के लिए। और उसके बाद कंपनी ने एप्लीकेशन लगा दी थी कि हाँ भाई हमें यहाँ से जो भी आपके हम रूल है वो फॉलो वगैरह करेंगे तो हमें पूरा अप्रूवल दिया जाए ऑपरेशंस को चालू करने का। वैसे गाइस देखिए अब तो इनके ऑपरेशंस चल रहे हैं। देखिए गाइस अब बात करते हैं कि रिजल्ट कैसे रहे हैं। मैंने ये बात पहले क्यों बताई गाइस देखिए जो भी रिजल्ट आए हैं ना इस क्वार्टर के यहाँ पे आप ये लगा के चलिए 22 दिन इस क्वार्टर में कंपनी बंद रही है। ठीक है ना, एक प्लांट कंपनी का जो बड़ोदरा में वो 22 दिन बंद रहा है जिसके चलते हुए आपको फिनेंशियल्स पे इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। बट इन फ्यूचर क्या हो सकता है वो इसी बात से पता चल जाता है। तो पहले मैं आपको इनके रिजल्ट्स की ओर लेकर चलता हूं जो इस क्वार्टर में कैसे रहे हैं। तो गाइज देखिए इस क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4954 एंड गाइज अगर बात की जाए कि पिछले क्वार्टर में ये कितने थे तो पिछले क्वार्टर में ये 6124 थे। गाइज फिगर्स इन लैक्स है। तो गाइज देखिए यहाँ पे जो बड़ी बात है कि ये गिरावट आई है तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बोल दिया कि 22 दिन यहाँ पे कंपनी बंद रही है। गाइज देखिए जो मैंने आपको बताई है ना बात तो वैसे तो थर्ड क्वार्टर में भी कुछ टाइम बंद रही है बट मैं आपको ये बात बता दूं कि जो इनके रिजल्ट्स हैं ना अभी फिलहाल के लिए जो ये रिजल्ट्स हैं यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस ऐसी है। कंपनी है जो वो ऑपरेशंस बंद होने के कारण थोड़ा सा रेवेन्यूज के ऊपर इम्पैक्ट इन्होंने जरूर दिखाया है। अब गाइस देखिए जो इनके प्रॉफिट्स हैं कुल मिला के वो प्रॉफिट्स कितने आए हैं फिर तो यहाँ पे आप इन चीज़ को देख सकते हैं। प्रॉफिट्स हैं वो 1800 लाख है जबकि वो पिछली बार 1953 लाख थे। तो गाइस देखिए प्रॉफिटेबल कंपनी है इस क्वार्टर में भी। और गाइस देखिए अर्निंग पर शेयर जो कि सबसे बड़ी बात होती है हम देखते हैं कि हाँ अर्निंग पर शेयर कितनी है तो 3.984 रुपीज़ से 3.68 हो गई है। अब गाइस देखिए ये गिरावट तो आनी थी। बाकी अगर मैं 9 मंथ की बात करूँ तो इस साल में 9 मंथ में कंपनी ने 17,450 लाख की सेल रेवेन्यूज जनरेट किए हैं जबकि पिछले साल पहले 9 मंथ में 17,351 लाख के किए थे। अब गाइस यहाँ पे जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ देखिए गाइस देखिए कंपनी ने बिल्कुल फ्लैट से ही लगा के चलिए 100 लाख के इनके जो 1 करोड़ के इनके जो ग्रोथ है ना। बट गाइस यहाँ पे जो ऑपरेशंस बंद हुए हैं लगभग 1.5 महीना वो भी इम्पैक्ट देखने को मिला होगा। तो अगर हम ये बात सोचे तो इन्होंने कंपनी ने पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। ठीक है तो गाइस यहाँ से तो चलो ये लगता है कि हाँ इनके जो फाइनेंशियल्स है वो नीचे गए हैं तो कल थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल भी सकता है। बट गाइस जो ये बात है जो मैंने आपको बताया कि जो ऑडिटर रिपोर्ट में जो ऑडिटर होते हैं वो यहाँ पे जब जो उनकी ना एक ओपिनियन होती है या तो वो देते हैं एडवर्स ओपिनियन क्योंकि जब मॉडिफाइड ओपिनियन लिखा है इन्होंने कि हाँ हमारी ओपिनियन क्या है तो मॉडिफाइड ओपिनियन होती है वो एक एडवर्स ओपिनियन होती है
या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब तो ये निकल के आ जाता है कि हाँ जो ऑडिटर है उसको जो सफिशिएंट ऑडिटर डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे या फिर उसको प्रूफ चाहिए सफिशिएंट ऑडिट के लिए वो एविडेंस चाहिए थे, वो नहीं मिले। वो तो गाइस यहाँ पे केस नहीं, इन्होंने बोला कि हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, तो कहने का मतलब इनकी जो ओपिनियन है वो अनमोडिफाइड है। यहाँ पे दिक्कत वाली बात है नहीं है, दिक्कत वाली बात तब होती है जब मॉडिफाइड ओपिनियन हो। तो गाइस यहाँ पे जो ओपिनियन, यहाँ पे इम्पासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ होता है जो, ये जस्ट आपका फोकस दिलाने के लिए होता है कि कंपनी में कौन सी एक ऐसी बात चल रही है जिसके चलते हुए आपको वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस बात तो यही चल रही है, ये ऑलरेडी न्यूज़ पुरानी है। यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं, अगर इस न्यूज़ को देख के आपको लगता है कि कल मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकवाली आनी चाहिए या आप बेच दोगे, तो गाइस ये आज की बात नहीं एग्जिस्ट करती। हमने ये आपको पहले भी बात बोली थी कि ये सितंबर महीने की बात है। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखिए गाइज 9 सितंबर से ये बात स्टार्ट है। तो गाइज जो बात है ही पुरानी और हमने आपको वो अपडेट भी दिया था, वही ऑडिटर ने आपको फोकस करने के लिए बोला। फिलहाल इससे तो यही बात निकल के आती है कि कोई बड़ी परेशानी नहीं है, जो परेशानी पहले से एग्जिस्ट करती थी कंपनी में वही परेशानी है और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कंपनी भी तैयारी तो अपनी कर ही रही है। तो यहाँ पे ये बात एक हो सकती है, अगर इसको हम पॉजिटिव वे में देखें कि यहाँ पे जो दिक्कत है, जो सभी को पता है कि हाँ गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वहाँ पे उन्होंने इनको एक अपने ऑपरेशन बंद करने के लिए एक प्लांट के लिए बोला था। वो बात थी जो कि पहले से थी, उसके चलते हुए ऑपरेशन नीचे गए हैं। तो आप उस वे में देखोगे फिर तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि होल्डिंग अगर बनाई है तो होल्ड कर सकते हो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बट गाइज अगर आप इसको ऐसे देखोगे कि कल, हाँ देखिए गाइज बाकी चीज़ें तो डिपेंड ये करती है कि मार्केट इस न्यूज़ को जब ये रिजल्ट है उनको रिस्पॉन्स कैसे देती है। अब बहुत से लोग होते हैं उन्होंने ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं पढ़नी होती है कि ऑडिटर ने क्या लिखा है, जो कि हमें पढ़ना चाहिए हमेशा। बट गाइज देखिए बहुत से लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई बहुत बड़ा डिप आया, हम तो बेच के निकल जाएंगे। बट गाइज देखिए जो ये डिप आया है उसके पीछे कोई बड़ी लॉजिक नहीं है। वो लॉजिक यही है कि जो इनके ऑपरेशंस बंद हुए थे उसके चलते हुए ये डिप आया था। तो अगर हम इस बात को समझ के चलेंगे ना तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मौका दिखाई देता है कि लॉन्ग टर्म में ये देखिए गाइज लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएगी ही क्यों कंपनी, वो भी बात यहाँ से एक प्रूफ मिल ही रहा है कि गाइज देखिए कंपनी ने पैसे तो गाइज ग्रोथ दिखाई है, फिर भी 1 करोड़ के आसपास की ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यूज में देखने को मिली है, जबकि आपको ये भी पता है कि ऑपरेशंस भी बंद रहे हैं। तो अगर नॉर्मल अपनी कैपेसिटी में कंपनी काम करेगी ना तो आने वाले 1 साल में और भी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। और भाई एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होने वाला कि कंपनी कोई स्टेप्स नहीं ले रही होगी इस चीज़ को करेक्ट करने के चक्कर में। तो कंपनी हमेशा ट्राई तो कर ही रही होगी कि हाँ जो भी हमारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उसको हम सॉर्ट आउट करें, सो दैट कि नॉर्मल हमारे बिजनेस ऑपरेशन चले। तो यहाँ से एक बढ़िया चीज़ हम इसको उस वे में देखें कि भाई जो गलत हमें था कंपनी में दिखाई दे रहा था, जो हमने 2 से 3 महीने पहले भी सुनी थी बात, वही चीज़ सिर्फ गलत है, बाकी अदरवाइज इसमें कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे ये भी बात बोली गई है जो कि आपको मैंने पहले भी बोला है, देखिए गाइज द कंपनी हैज़ मेड अ रिप्रेजेंटेशन विद जीपीसीबी फॉर परमानेंट रेवोकेशन ऑफ क्लोजर ऑर्डर। तो कैसे देखिए 3 महीने के लिए तो उनका जो क्लोजर ऑर्डर था वो बंद कर दिया था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। बट अभी कंपनी ने ये भी एप्लीकेशन डाल दिया कि परमानेंटली जो आपने क्लोजर ऑर्डर दिया था इसको रेवोकेट कर दीजिए। तो गैस देखिए जब वो हो जाएगा तो आपको बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। अब आपने इस चीज़ को कैसे लेना है, आपने खुद की रिसर्च करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट गैस मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं ये यहाँ पे एक आपको लाइफ टाइम मौके मिलते हैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए। जब वो पॉजिटिव वे में चीज़ें चलती हैं ना फिर पैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे यही बात बोल सकता हूँ कि आपने इसमें कैसे डिसीजन लेनी है वो आप खुद देख सकते हो। अदरवाइज जो मैंने आपको बात समझानी थी वो मैंने समझा दिया। अदरवाइज मेरे लिए भी ये इजी रहता कि मैं बता देता रेवेन्यूज नीचे चले गए हैं, ऐसा हो गया है। तो गैस जो एक्चुअल बात है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो आप ये देखिए कि आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो, या फिर अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करनी थी, या फिर आपके पास ऑलरेडी शेयर है और कल को अगर नीचे भी जाता है क्योंकि रेवेन्यूज में डिप आया, वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं मार्केट में जो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर डिप आया तो आपने क्या करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे मुझे जो क्लियरली बात समझ लग रही है वो तो यही समझ लग रही है कि जो 3 महीने पहले की प्रॉब्लम थी वही एज इट इज एग्जिस्ट कर रही थी, उसको भी अब सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जैसे वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्लियरेंस आ जाएगी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, और गाइस देखिए 100% वो क्लियरेंस आ भी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि कभी क्लियरेंस नहीं आएगी, वो आ ही जाएगी। ऐसी चीज़ें
रूटीन में चलती रहती है कंपनीज में, ठीक है ना। तो जब वो क्लियरेंस आ जाएगी, ये शेयर ऊपर की ओर भागना स्टार्ट कर जाएगा तो 400 को ऊपर जाके सस्टेन करके फिर 500 की ओर ऐसे ऊपर कभी भी कहीं भी जा सकता है। तो आप इसमें पोजीशन के लिए देख सकते हो, बाकी आपकी खुद की राय रहेगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय हिंद।